नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एचपीसी के एमसीक्यूज़ देख रहे थे। जी हाँ, एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है उसके हम लोग एमसीक्यूज़ देख रहे थे। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में भी करा दी थे, जिसका लिंक भी मैंने आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। तो आप चाहें तो जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि एचपीसी के लेके किस हिसाब से क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं, क्या उसका लेवल रहता है और कैसे क्वेश्चंस रहते हैं वो हम लोग देखने वाले थे। तो दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख भी लिए थे और आज कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली जो न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको कुछ कराऊंगा, उसके बाद थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन जो दोस्तों है काफ़ी सारे हेल्पफुल होने वाले हैं आपको डिफरेंट एग्जाम्स में, तो वो भी हम जानेंगे। तो बिना देरी के जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो ए पैरेलल वर्कलोड शो स्पीड अप ऑफ 20 स्पीड अप शो कर रहा है ऑन 25 प्रोसेसर, यानी जो मेरे प्रोसेसर है, नंबर ऑफ प्रोसेसर है वो 25 है और जो मेरी स्पीड है वो 20 है। ठीक है। देन व्हाट इज़ द सीरियल फ्रैक्शन यूजिंग एम्डॉस लॉस अप्रॉक्सीमेशन। बेसिकली सीरियल फ्रैक्शन कह रहा है, तो पैरेलल फ्रैक्शन हम लोगों को निकालना आता है। उसका मैंने आपको वीडियो में लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको उसका फार्मूला बताया था। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर रखा है। एस इक्वल्स टू होता है 1/1 माइनस पी इंटू प्लस पी बाई एन, ऐसे करके इसका फार्मूला होता है, जिस फार्मूले की बेस पे हम लोग पी की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद 1 से लेस करेंगे तो 1 माइनस पी होगी। जो पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है सीरियल फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, पैरेलल फंक्शन की वैल्यू पूछता तो डायरेक्ट हम लोग पी निकालते, बट सीरियल फंक्शन की पूछ रहा है तो 1 माइनस पी करके उसको हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। एस इक्वल्स, देखो जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया 1/1 माइनस पी प्लस टी बाई एन इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे एस हमको दे रखा है स्पीड कितनी है, एन जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर है और पी जो है मेरे पास पैरेलल फ्रैक्शन है। 1 माइनस पी जो दोस्तों हो जाएगा वो मेरा सीरियल फंक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो होता ही रहे और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो 20 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एस की वैल्यू, और यहाँ पे 1/1 माइनस पी प्लस पी अपॉन एन की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया 25 थी, वो वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 20 और ये वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग इस फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस पी प्लस 0.04 इंटू पी इक्वल्स टू 0.5 और देन पी जो है वो 0.95/96 यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.9895 हो जाएगा। और 1 पॉइंट जब इसको 1 माइनस पी करेंगे दोस्तों तो उसका जो सीरियल फंक्शन हो जाएगा वो 0.0104 आएगा, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 0.01 है। तो दोस्तों इस हिसाब से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आते हैं। जी हाँ, तो आप ऐसे क्वेश्चन अच्छे से करिएगा। इवन फार्मूला भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। एस अपॉन 1 माइनस पी एंड देन पी प्लस पी अपॉन एन, ये फार्मूला भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं ताकि आप जो है एग्जाम में आज ईजिली इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देन ए प्रोसेसर एग्जीक्यूट 10⁹ इंस्ट्रक्शन विद CPI इज इक्वल्स टू 2 एंड क्लॉक रेट इज इक्वल्स टू 2 गीगाहर्ट्ज़। एग्जीक्यूशन टाइम पूछ रहा है दोस्तों। बेसिकली टाइम जब आपको पता ही है कि CPI अपॉन जो मेरी क्लॉक रेट है उसके वैल्यू के इक्वल होता है टाइम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जब कोई भी आप दे रखा हो तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो 2 इंटू 10⁹ हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 गीगाहर्ट्ज़ है। तो 2 गीगाहर्ट्ज़ को जब आप कन्वर्ट करोगे डेसीसेंट डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, तो ये भी वैल्यू होगी नॉर्मल हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁹ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 जो है वो सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी भी याद रखिएगा दोस्तों, ये पैरामीटर भी आपको पता होने चाहिए। देखो डेसी सेंटी मिली माइक्रो ये एक फार्मूला होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो एंड देन नैनो भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे गीगा है तो ये 10⁻1 से स्टार्ट होता हुआ 3, फिर देन 6 एंड देन फिर 9, फिर 12, फिर ऐसे करके वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे गीगा में पूछा है तो 10⁹ से आप चेंज कर देंगे इसको। वही देखिए एग्जीक्यूशन टाइम यही बता रखा है, सिंपल सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, इफ ए पैरेलल ओवरहेड कंज्यूम्स 15% एग्जीक्यूशन टाइम देन मैक्सिमम अचीवेबल एफिशिएंसी कैन नॉट एक्सिस्ट। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जो पैरेलल में जब हम प्रोसेसिंग कर रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में इसको पैरेललिज्म और सीरियलाइजेशन क्या होता है उसको मैंने अच्छे से बताया कि सीरियल एग्जीक्यूशन में क्या होता है। टास्क जब सीरियली एग्जीक्यूट होती है तो जो अदर टास्क उनको सबको वेट करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर टास्क मेरी 1 एग्जीक्यूट हो रही है तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तो टास्क 2, 3 एंड 4 जो वेट करेगी। बट पैरेलल में क्या होता है, सारी की सारी टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट होती रहती है। अब यहाँ पे मेरे को कह रहा है कि
पैरेलल ओवरहेड जो है 15% एग्जीक्यूशन टाइम कंज्यूम करता है, यानी कि मेरा 15% टाइम जो है वो पैरेलल में हो चुका है। तो जो मेरा रिमेनिंग है एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि जो मेरा रिमेनिंग है वो सीरियल से होगा, ठीक है। 15% इससे हो रहा है तो 15/100 कर देंगे हम इसको। ये तो मेरे पास कितना आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, और उसको जब 1 से लेस करेंगे तो मेरा सीरियल में आ जाएगा, यानी 1 माइनस 0.15 हो जाएगा ये, यानी कि 0.85 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको परसेंटेज में करेंगे कन्वर्ट तो 85% हो जाएगा, यानी जो मेरी एफिशिएंसी अचीव होगी वो 85% अचीव होगी इस केस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एफिशिएंसी जो है वो ओवरहेड से लिमिट होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आप देख ही सकते हैं। अगर बैरियर सिंक्रोनाइजेशन एंश्योर, बैरियर का सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बैरियर का सिंक्रोनाइजेशन क्या एंश्योर करता है, जितनी भी प्रोसेस है वो रीच करेगी ए पॉइंट बिफोर कंटिन्यूइंग, ठीक है। सारी की सारी प्रोसेस जो है वो एक पॉइंट पे रीच करेगी कंटिन्यू होने से पहले। तो ये बैरियर का मतलब ही नाम से आपको पता पड़ रहा होगा कि एक बैरियर जो है वो रहता है किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में, तो वो एक पॉइंट पे, यानी कि एक उसका कोई टारगेट पॉइंट होता है, उस पर वो रीच करेगी बिफोर कंटिन्यू, ठीक है। बैरियर फोर्स ऑल थ्रेड्स प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज, जी हाँ, सारी की सारी प्रोसेस जो है वो एक टाइम पीरियड पे पहले पहुँचेगी, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगला क्वेश्चन है विच मैट्रिक्स रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ यूजफुल कंप्यूटेशन टाइम टू टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि यूज़फुल कंप्यूटेशन कितना है मेरा, यूज़फुल यानी कि मेरा मान लो कि 70% सिस्टम यूज़ हो रहा है, और टोटल एग्जीक्यूशन मेरा कितना है, ठीक है। टोटल एग्जीक्यूशन मानो मेरा 100 है, तो मेरी जो एफिशिएंसी होगी वो लगभग कितनी होगी, 0.7 होगी, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 70% मेरी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। मैंने तो नाम से ही बोल दिया कि यानी एफिशिएंसी होगी, तो आप भी समझ गए होंगे कि क्या इसका आंसर होगा, एफिशिएंसी होगा। बेसिकली जब यूज़फुल कंप्यूटेशन का टोटल टाइम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग एफिशिएंसी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफिशिएंसी जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाइब्रिड पैरेलल प्रोग्रामिंग कंबाइन। हाइब्रिड पैरेलल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पैरेलल प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। एक तो मैसेज एमपीआई तो पक्का होगा ही, ठीक है। एमपीआई मैसेज पासिंग इंटरफेस होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और ओपन एमपीआई होगा, जी हाँ, ओपन मैसेज पासिंग एक ही यूज़ होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों हम लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग में करते हैं। असेंबल और सी तो दोस्तों ये कंपाइलेशन है, सी लैंग्वेज के लिए काम आता है। जीपीयू प्लस डिस्क, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ग्राफिक यूजर डिज़ाइन प्लस डिस्क, ये हो सकता था, बट यहाँ पर डिस्क जो है दोस्तों मेनली स्टोरेज के लिए काम में आएगा, प्रोग्रामिंग में काम में नहीं आएगा, और कैश प्लस कंपाइलर भी नहीं काम में आएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है फिट बेटर ऑप्शन नंबर है, यानी एमपीआई प्लस ओपन एमपी, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एमपीआई हैंडल डिस्ट्रीब्यूटेड नोट्स, ओपन एमपी मैनेजेस शेयर्ड मेमोरी पैरेललिज्म, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच एचपीसी वर्कलोड बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द डेटा पैरेललिज्म। डेटा पैरेललिज्म में कौन सा जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में होता है। तो जब कभी भी हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं दोस्तों, इमेज प्रोसेसिंग का वर्कलोड करते हैं, तो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सीक्वेंशियल सर्च में तो क्या है, सिंपल सर्च हो रहा है, तो उसमें एचपीसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई शेड्यूलिंग जॉब है ओएस की, तो आप क्रॉन जॉब से कर सकते हो या टास्क मैनेजर के थ्रू कर सकते हो, और कंपाइलर पार्सिंग कर रहे हो तो भी इसकी ज़रूरी नहीं है। जब कभी हम लोग को लार्ज डेटा सेट यानी बीलॉब या फिर वीलॉब का डेटा हम लोग को अगर प्रोसेस करना रहता है, तो हम लोग एचपीसी वर्कलोड की तरफ जाते हैं, यानी इमेज प्रोसेसिंग जब हम लोग को करनी हो तो हम जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इमेज ऑपरेशन अप्लाई सम कंप्यूटेशन अक्रॉस लार्ज डेटा सेट, बिल्कुल काफ़ी सारे कंप्यूटेशन अप्लाई होते हैं, इसीलिए ये जो ये यूज़ में आता है। अगर लेटेंसी हाइडिंग टेक्निक्स इन एचपीसी प्राइमरली इन्वॉल्व, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेटेंसी जो हाइडिंग टेक्निक होती है एचपीसी में क्यों इन्वॉल्व होती है, तो बेसिकली ओवरलैपिंग कम्युनिकेशन विद कंप्यूटेशन। जब कभी भी हमको कंप्यूटेशन के साथ ओवरलैपिंग कम्युनिकेशन करना होता है, उस केस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, वाइल वेटिंग फॉर डेटा ट्रांसफर द प्रोसेस परफॉर्म्स यूजुअल वर्क्स। अगले क्वेश्चन पे, एन एम्बेरसिंगली पैरेलल प्रॉब्लम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एम्बेरसिंग पैरेलल प्रॉब्लम कब कैरेक्टराइज होती है, बेसिकली जब मेरी टास्क अगर किसी पे डिपेंड नहीं है और अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट हो रही है, कोई उनका प्रोसेस नहीं है, कोई उनका एग्जीक्यूशन नहीं है, जिसको जो मन कर रहा है उस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि टास्क इंडिपेंडेंट है, वो जो है ये एम्बेरसिंगली प्रॉब्लम जो है अक्कर होती है, यानी इंडिपेंडेंट टास्क में होती है। अगर सिंक्रोनाइज हो रही है, यानी कि रेगुलरली सिंक्रोनाइज हो रही है, तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। कम्युनिकेशन अच्छा है तो भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, और शेयर्ड लॉक है या लॉक शेयरिंग है तो भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, चाहे शेयर्ड लॉक हो चाहे अनशेयर हो, बट उस केस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली अगर टास्क अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट हो रही है, यानी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो है ये एम्बेरसिंग की प्रॉब्लम जो है आ सकती है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टास्क एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली विदाउट कम्युनिकेशन। अगर जीपीयू मेमोरी हायरार्की इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस मेनली थ्रू। जीपीयू मेमोरी कैसे इंप्रूव होती है, यानी ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी मेमोरी कैसे इंप्रूव होगी दोस्तों। तो अगर मेमोरी शेयर हो रही है और कैश लोकेलिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में जो मेमोरी इंप्रूव हो सकती है। डिस्क एक्सेस लार्ज है तो इंप्रूव होगी या नहीं होगी नहीं कह सकते। लोअर अर्थमेटिक यूनिट्स है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है एचपीसी की। और सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन है तो भी हम एक ही प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो इस केस में जीपीयू मेमोरी हायरार्की पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह फास्ट शेयर मेमोरी एक्सेस रिड्यूस ग्लोबल मेमोरी लेटेंसी। तो दोस्तों आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरा टारगेट है कराने का। तो आने वाले वीडियो में वो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अदर जो है मेरे पास न्यूमेरिकल वगैरह भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप चाहें तो इस पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।